अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आपको एक बार भी ये फील हुआ है कि पार्टनर आपको उतनी अटेंशन नहीं दे रहा है जितना आप उनसे प्यार कर रहे हो, अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आप प्यार तो करते हो पार्टनर से, आपको पार्टनर की लाइफ की हर एक बात जानने की इच्छा भी होती है, आप पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच भी हो, लेकिन उनकी अटैचमेंट आपको लेकर अभी उतनी ज़्यादा नहीं है। 6 क्वालिटीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इन बातों को ध्यान से समझ लेते हो और अपने रिलेशनशिप में फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो, डेफिनेटली कुछ ही टाइम में आपको ये फील होने लगेगा कि अब पार्टनर आपको पहले से ज़्यादा टाइम दे रहा है, पार्टनर की अब और ज़्यादा इच्छा हो रही है आपसे बातचीत करने की। इवन आपके लाइफ में क्या चल रहा है पार्टनर ये जानने की भी कोशिश करेगा। हर एक बात को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो समझने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप एक बार समझ लेते हो तो आपके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद पहले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगले 12 से 15 मिनट आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ट्रस्ट मी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहली बात, प्यार जताना सीखो, प्यार देना सीखो। और हम यहीं पे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब भी हम किसी से प्यार करते हैं, इतना प्यार कर लेते हैं, इतनी केयर कर लेते हैं कि वो हमारे प्यार की वैल्यू ही नहीं समझता है। वो इन बातों को बहुत हल्के में लेता है। हम उनसे अटैच है इसलिए हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसी बिहेवियर से इरिटेट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सही मायने में हमें प्यार जताना नहीं आता है, हमें प्यार दिखाना नहीं आता है। और अगर आप इस बात को समझोगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आफ्टरनून का वक्त है, आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है उनसे बातचीत करने की, आप बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हो, इसीलिए आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपने कॉल किया हो या मैसेज किया हो, और आपने ये देख लिया कि वो बिज़ी है। अब यहाँ पर आप थोड़ा प्यार जताओ कि अच्छा चलो ठीक है, आप इतने बिजी हो, टाइम पर लंच कर लेना, जब आप फ्री होगे तब हम बात करते हैं। यानी कि यहाँ पर आप नीडी नहीं बने, आपने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें प्यार दिखा दिया। आपने ये भी फील करा दिया कि आप उनको मिस कर रहे थे, आपने ये भी बता दिया कि आप उनकी केयर भी करते हो, लेकिन आप बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा नीडी नहीं बन रहे हो। और ये बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आप उन्हें इग्नोर करो, ये दिखाओ कि आपको फर्क नहीं पड़ता है, शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो तो कभी भी आप हमेशा इग्नोर करके प्यार नहीं पा सकते, हमेशा अवॉइड करके उनका अटेंशन नहीं पा सकते। आपको एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है, और ये बैलेंस वही है कि आप उन्हें ये दिखाओ कि आपकी इच्छा तो है बातचीत करने की, लेकिन आप नीडी नहीं हो। अगर वो बिजी है तो आप भी ध्यान अपना लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हो। यानी कि जब पार्टनर को आप ये फील कराओगे कि मेरी इच्छा है लेकिन मुझे ज़बरदस्ती बात नहीं करनी है, मेरे पास और भी काम है, मैं वहाँ पर ध्यान दे सकता हूँ, मैं वहाँ पर अपने आप को बिजी कर सकता हूँ। और जिस दिन पार्टनर ये फील कर लेगा कि आप अपना ध्यान अपने लाइफ के ऊपर भी लेकर जाते हो, जैसे शाम का वक्त है, आप उनसे बातचीत करना चाहते हो, लेकिन वो बातचीत करने के लिए उस मोमेंट पर अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए कि आपको बातचीत करनी है, लेकिन आपकी इच्छा हो रही है बातचीत करने की, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, वो बिजी है। आपने कह दिया कि चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो, बिजी हो तो टाइम पर आप डिनर कर लेना, हम कल बात करते हैं। अब ये क्या होता है ना कि ये करने में बहुत मुश्किल है। हमारी इच्छा हो रही है बातचीत करने की और हम इतने कैजुअली ट्रीट करते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा नहीं है कि पार्टनर का ये बिहेवियर बन जाएगा। जब एक टाइम के बाद पार्टनर ये फील करना स्टार्ट कर देगा कि ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आप भी अपने साइड से ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे हो, ओवर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, डेफिनेटली 8 से 10 दिनों के बाद आपको फील होगा कि वो चाहे कितने भी बिजी हो फिर भी वो आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, फिर भी उनकी इच्छा होगी आपसे बातचीत करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात, उनके सामने एक ऐसी इमेज बनाओ कि आपका ध्यान अपने लाइफ के ऊपर है। वो कहते हैं ना, एक रिलेशनशिप को बहुत गहराई से अगर समझना है तो कुछ पल के लिए अपने आप को पार्टनर के नज़रों से देखो कि पार्टनर के नज़रों में आप कैसे हो।
कि आप बहुत ज़्यादा फ्री रहते हो, कि आपके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। यानी कि जब आप पूरे तरीके से, इस बात को आप ज़रा ध्यान से समझना, जब आप अपने आप को पूरे तरीके से पार्टनर की नज़र से देखते हो तो आपको अपनी कमियां पता चलती है कि आप कहाँ पे कम हो, आप कहाँ पे गलत हो, कहाँ पर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। जैसे मान लीजिए अगर पार्टनर बार बार आपके लुक्स को लेकर कंसर्न दिखा रहा है तो अपने लुक्स को इम्प्रूव करो, अच्छे कपड़े पहनो, प्रेजेंटेबल दिखो, अपने वेट को बैलेंस करो, जिम जाना स्टार्ट करो, या ऐसी कोई एक्टिविटी स्टार्ट करो जिससे आपके लुक्स इंप्रूव हो सके। यानी कि जो भी कमी आपको लगती है, अगर आप उस कमी पर काम करना स्टार्ट करते हो, डेफिनेटली अपने आप को आप इंप्रूव करते हो, पार्टनर की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और ये एक रियल फैक्ट है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, अपने आप को बेस्ट करते हो, प्रेजेंटेबल दिखाते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, अपने लाइफ में बिजी रहते हो, तो ये बिहेवियर देखकर किसी की भी अटैचमेंट आपको लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्हीं सब से अट्रैक्शन बढ़ता है। उनकी इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी आती है ये जानने की कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। अब बस यहाँ पे चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और खुद को कुछ टाइम के लिए पार्टनर के नजरों से देख सकते हो, और जो जो कमियां आपको लग रही है आने वाले टाइम में उन कमियों को इंप्रूव करो, और फिर देखो कैसे अटैचमेंट बढ़ती है। अगली बात, रिलेशनशिप में अपने बातों की वैल्यू करना सीखो। जाने अनजाने में कई बार हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, या जोश जोश में कुछ भी बोल देते हैं, और इसी वजह से फिर हमारी वैल्यू कम होने लगती है, हमारी बातों की वैल्यू कम होने लगती है। रिलेशनशिप में आपने जो भी बोल दिया, आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि वो काम आप करके रहोगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने आप को इतना इजी मत बनाओ कि गुस्से में आपने बोल दिया कि चलो ठीक है मैं 2 दिन आपसे बात ही नहीं करूंगा, और फिर थोड़े टाइम के बाद आप उनसे बातचीत करने चले गए। जब वो चीज़ कर नहीं पाते हो तो बोलिए मत। कई बार हम रिलेशनशिप में पार्टनर को कहते हैं कि ठीक है मैं आपको रोज इतने कॉल्स करता हूं, अब मैं कल से आपको कॉल ही नहीं करूंगा। आपने बोल दिया तो अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि अगर आप अभी तक 10 कॉल्स 100 कॉल्स करते आए हो तो अब आप कॉल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने वो बोल दिया है। जब आप अपनी बातों की वैल्यू करना स्टार्ट कर देते हो, पार्टनर डरने लगता है कि हाँ आपने बोला है तो आप डेफिनेटली करोगे, आपने ये चीज़ कही है तो आप डेफिनेटली ये करके रहोगे। और जिस दिन आपका एक कॉन्फिडेंस पार्टनर को पता चलता है, यकीन कीजिए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो आपकी बातों की वैल्यू ना करे। अगर आपने गुस्से में भी कोई चीज़ बोल दी है तो ट्राई कीजिए कि आप उस पर अड़े रहो, एटलीस्ट अपने बातों की वैल्यू करो, ताकि पार्टनर आपको हल्के में ना ले। जैसे कि एग्जाम्पल, आप बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हो, बहुत ज़्यादा ओवर इन्वॉल्व होते हो, बहुत ज़्यादा पार्टनर को प्रेशराइज्ड फील कराते हो। अब पार्टनर ने आपको इस बात को लेकर समझाया कि प्लीज़ आप इतने कॉल्स मत करो, इतने मैसेजेस मत करो, अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दो, और आपने गुस्से में बोल दिया कि ठीक है अब मैं अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दूंगा, इतने कॉल्स इतने मैसेजेस आपको नहीं करूंगा, मैं इतना परेशान आपको नहीं करूंगा। अब आपने उनको ये बात बोली है, ये बातें आपके मुंह से निकली है, तो आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आप ये करके रहोगे। और यकीन कीजिए जिस दिन आप अपनी बोली हुई बातों को करना स्टार्ट करते हो, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आते हो कि आपने बोला है तो आपको करना पड़ेगा, और आप डेफिनेटली करोगे, उस दिन आपकी वैल्यू, उस दिन आपकी रिस्पेक्ट, और उस दिन पार्टनर की अटैचमेंट आपको लेकर बहुत ज्यादा बढ़ती है। और यकीन कीजिए ये क्वालिटी आपके अंदर होनी ही चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली बात, पार्टनर को हेल्दी स्पेस देना सीखो। मुझे लगता है रिलेशनशिप में हेल्दी स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सिंपल सा साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। आप रिलेशनशिप में पार्टनर से 1 घंटा रोज़ बात कर रहे हो, उससे आपकी अटैचमेंट नहीं बढ़ती है, लेकिन उस 1 घंटे के बाद आप एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो, बात करने से पहले आप एक दूसरे को कितना मिस कर रहे हो, इससे अटैचमेंट बढ़ती है। इसलिए कई बार थोड़ी देर के लिए बात करो, बहुत अच्छे से बातचीत करो, उन कन्वर्जेशन को एंड कर दो कि चलो ठीक है अभी मैं बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। यानी कि जब हम बहुत कम समय के लिए बात करते हैं लेकिन बहुत अच्छी बात करते हैं, तो उस कन्वर्जेशन के बाद पार्टनर आपको मिस करता है, पार्टनर की इच्छा और ज्यादा होती है आपसे बातचीत करने की, और पार्टनर आपके बारे में सोचता है। लेकिन कई बार हम उन्हें सोचने का मौका ही नहीं देते हैं। रात को कॉल स्टार्ट करते हैं, जब तक नींद नहीं आती है या जब तक सुबह नहीं हो जाती है तब तक हम बातचीत करते रहते हैं।
देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप दोनों उतने अटैच हो, उतने कंफर्टेबल हो, तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हो। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि कई बार इतनी इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल हो जाता है। उनकी अटैचमेंट आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और वो किसी और में इन्वॉल्व होने लगते हैं या फिर झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। उस सिचुएशन को आप आने ही मत दीजिए। आप पहले ही ट्राई कीजिए कि इस कंफर्ट जोन को, इस अटैचमेंट को आप अपने कंट्रोल में रखोगे। एंड जिस दिन आप ये करना सीख लोगे, जिस दिन आपको ये करना आ जाएगा, जिस दिन आपका कंट्रोल आपके पास रहेगा कि हाँ, आपने अच्छे से बातचीत की, आपने स्पेस दे दिया, आपके बीच में अच्छे से बात हो रही है, चाहे वो बात 10 मिनट 15 मिनट ही क्यों ना हो, स्ट्रेच मत कीजिए, खींचिए मत कि मुझे तो बात करनी है, मेरी तो इच्छा हो रही है, इसलिए 10 टॉपिक्स आप निकाल रहे हो। आपको ये नहीं करना है। और जिस दिन आपने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया कि अच्छी बातें करना ज़रूरी है, बहुत देर बातें करना ज़रूरी नहीं है, उस दिन आपको ये फील होगा कि पार्टनर की अटैचमेंट डेफिनेटली आपको लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगली बात, उनको फील कराओ कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो, अच्छे इंसान हो, ऑनेस्ट इंसान हो। यकीन कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम पार्टनर को ये बताते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, हम उस प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हम उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। हमारे लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम दूसरों के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल हमारे साथ रहना पसंद करता है, आपके आसपास के लोग आपके साथ खुश हैं। हम करते इसके अपोजिट, उन्हें ये दिखाते हैं कि मैं आसपास के लोगों के साथ खुश नहीं हूँ, जो आसपास के लोग हैं वो मेरी वैल्यू, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जब आप अपने लाइफ का दुख उन्हें बताना स्टार्ट करते हो या अपने आप को दुखी दिखाते हो, तो उनकी अटैचमेंट कम होने लगती है, उनका प्यार कम होने लगता है और ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये दिखाओ कि आप ऑनेस्ट हो, आपके साथ लोग खुश रहते हैं, आप लोगों के साथ खुश रहते हो, आप किसी की बुराई नहीं करते हो, हर किसी के लिए आप एक अच्छे इंसान। और जिस दिन पार्टनर को आप ये दिखाओगे, डेफिनेटली वो जेलस भी फील करेंगे और उनके मन में आपके लिए वैल्यू भी बढ़ेगी। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।